हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। दोस्तों चलिए क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 की ओर चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में कहता क्या मनोरंजक है। इस स्थिति में बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए करना क्या है, पहले मानिए आफ्ताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु। देखो लिखिए, माना कि आफ्ताब की आयु बराबर x, उसके बाद पुत्री का आयु तथा आफ्ताब की पुत्री की आयु बराबर y। देखो कह रहा है क्या, 7 वर्ष पूर्व तुमसे 3 गुनी था। लिख लीजिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर। देखो जब 7 वर्ष पूर्व है यानी पहले है, उसको क्या करना है, आफ्ताब की आयु में से 7 को घटा देना है। ठीक, अब देखो यदि आफ्ताब के जब 7 वर्ष पूर्व है तो उसकी पुत्री की भी 7 वर्ष की आयु पूर्व होगी। अब देखो लिखिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या माने, y माने, तो y में से कितना घटाना है। यदि देखो पूर्व या पहले रहेगा तो घट जाएगा, यदि पश्चात या बाद रहेगा तो वो जुट जाएगा। अब देखिए इतना आया, कहता आपसे हम 3 गुनी, देखो क्या कहता है, 3 गुनी आयु का था। अब लिख लीजिए, अब प्रश्न से क्या कीजिए, देखो x माइनस 7 बराबर y माइनस 7 का, देखो ये कितना है, 7 गुनी है, तो 7 से इसमें गुना कर दीजिए। x माइनस 7 बराबर 7 गुना y 7 माइनस 7 है 49। अब देखो x माइनस, ये प्लस में इधर आएगा तो 7y माइनस में चल जाएगा, ये प्लस में बराबर गुजर जाएगा तो माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। समीकरण 1। चलिए पुनः देखिए, अब देखो क्या कर रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था। अब लिखिए पुनः आफ्ताब की आयु, पुनः 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, देखो आफ्ताब की आयु क्या माने x, और 3 वर्ष बाद है x प्लस 3। अब 3 वर्ष बाद, देखिए 3 वर्ष बाद भी आफ्ताब की पुत्री की आयु जब आफ्ताब का निकलेगा 3 वर्ष बाद, तो पुत्री का भी निकलेगा 3 वर्ष बाद। अब देखो x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। देखो कहता अब इससे केवल 3 गुनी आयु करा जाऊंगा, इसमें भी इसको भी 3 से गुना कीजिए। ठीक है, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 तिहाई 9, x माइनस 3y बराबर 9 तो 9 है, ये माइनस में आया, इधर माइनस में चला आया, 3 प्लस था तो माइनस में आया बराबर की साइड, अब ये बराबर गुस्सा जाएगा तो माइनस में जाएगा। x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण 2। तो अब यहां तक जब निकाल लिए ना, तो अब कहता है ग्राफीय ये दो बीजीय गणित आ गया। अब इसको क्या करना है, हमको ग्राफ विधि में बनाना है। ग्राफ विधि में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मान सारणी समीकरण 1 से मान सारणी 1 निकालना है,
समीकरण 2 से समीकरण मान सारणी 2 निकालना है। समीकरण 2 से क्या करना है, मान सारणी 2 निकालना है, और तब जाकर ग्राफ कॉपी पर या पेज पर ग्राफ पर इसको अंकित करेंगे। देखिए समीकरण 1 से पहले लेंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 42, यानी x माइनस 7y बराबर माइनस 42, समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसको क्या करना, समीकरण 1 से हम निकाल करके पहले एक समीकरण 1 को हल करेंगे। हल करने के बाद मान सारणी समीकरण 1 से मान सारणी फर्स्ट निकालेंगे। देखिए यहां लिख दीजिए समीकरण 1 से अब देखो x माइनस 7y बराबर माइनस 42, x बराबर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस में आ गया, तो यहां लिखिए अब मान सारणी। अब मान सारणी लिखोगे तो मान सारणी समीकरण 1 से हम लेते हैं मान सारणी फर्स्ट। तो मान सारणी यदि फर्स्ट लेते हैं तो कम से कम न्यूनतम से न्यूनतम 2 मान निकालेंगे, 3 हो जाए तो और अच्छा वाली बात है। अब देखो ये x है, ये y है, अब ये y है, अब 2 मान हमको निकालना है। अब देखो x बराबर, ध्यान देना, x बराबर माइनस 42 प्लस 7y। अब देखो माइनस 42 है प्लस, ध्यान देना, प्लस है प्लस 7y है। अब देखो y की जगह हम कितना रखेंगे, आप रखिए, यदि y का मान यदि आप रखते हो कितना, यदि हम 7 रख लेते हैं, चलिए y का मान यदि प्लस है 7, इसकी जगह आप 7 रख दीजिए। 7 रखोगे माइनस 42 प्लस 7 है 49। अब 49 में से देखो माइनस 42 घट जाएगा, बचेगा कितना 7, ये हो गया 7। अब देखो इसी तरह हम क्या करेंगे, फिर एक मान देखते हैं। अब देखो अब x का मान हम 6, y का मान हम 6 ले लेते हैं। अब माइनस 42 प्लस 7 गुना 6, अब देखो माइनस 42 प्लस 7 के 42, ये x हो गया, x बराबर आ गया आपका कितना 0। तो इस तरह से हम कम से कम 2 मान निकालेंगे, न्यूनतम से न्यूनतम कितना 2 मान निकालेंगे। और ये ध्यान रखना ग्राफ बनाते हो तो न्यूनतम से न्यूनतम मान 0 आ जाए तो और अति उत्तम वाली बात है, लेकिन इतना रखना कि ग्राफ कॉपी में आ जाए। ये कि ज्यादा 50-60 रख लोगे तो फिर ग्राफ कॉपी का लाइन उतना पूरेगा नहीं, तो अच्छा होगा नहीं, तो परेशानी संकट में फंस जाओगे। इसलिए क्या करना है कि न्यूनतम से न्यूनतम मान रखना है। अब चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अब समीकरण 2 कितना है, x माइनस 3y बराबर 6। x बराबर देखो 6 माइनस में है, बराबर कुछ चल जाएगा तो प्लस में। अब समीकरण 2 से मान सारणी 2 लेते हैं, यहां लिखिए मान सारणी सेकंड। अब मान सारणी सेकंड लेते हो, अब जो है ये x हो गया, ये y हो गया आपका। अब कम से कम न्यूनतम 2 मान निकालते हैं। अब देखो x बराबर 6 प्लस 3y, अब देखो x बराबर 6 प्लस इसको आदि 3 सॉरी प्लस 3 माइनस 2, तो x बराबर 6 प्लस तो प्लस 3 दूनी सॉरी प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना हो गया 0। यदि आप y का मान यदि आप कितना रखते हो -2 रखते हो, इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यदि x का मान, यदि हम x के मान को हम सॉरी y का मान को यदि हम 1 रख लेते हैं, यदि -1 रख लेते हैं, तो अब देखो 6 प्लस प्लस माइनस माइनस 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। इसका यदि मान y का मान यदि आप -1 रखते हो, इसका मान कितना हो जाएगा 3। चलिए अब ग्राफ पर दिखाते हैं। अब इसका मान यहां देखो, इस मान को हम यहां क्या करेंगे, इस ग्राफ वाला जो पेज है इस पर हम दर्शाना है। अब देखिए x, देखियो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां जो ये 0 है, ये मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट। अब मूल बिंदु है, तो अब देखिए आपको करना क्या है, x माइनस वाले जो है ना इधर आएगा। अब देखो इसको मान लो y, इसको मान लो y डैश, इसको मान लो x, आप इसको मान लीजिए x डैश, ठीक है।
यहां तक यदि मान लेते हो तो ये एक्स वाला माइनस में है, ये एक्स वाला प्लस में है, वाई वाला प्लस में है, ये वाई वाला माइनस में। जब वस्तु सीधे खड़ा रहती है धनात्मक होती है, जब वस्तु लटकी हुई रहती है चिन्ह परिपाटी से तो वह क्या होता है ऋणात्मक होता है। जब वस्तु विपरीत दिशा मापी की दूरी ऋणात्मक होता है, आपती दिशा मापी की दूरी धनात्मक होता है। इसीलिए ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, धनात्मक है। अब इसको क्या करना है, मान को पुट कीजिए। देखिए एक्स का मान कितना है, 7 है। देखो प्लस में 7 है, तो प्लस में 7 है तो यहां हो गया। अब देखो y का मान कितना है, 7 है। यहां देखिए इस लाइन में चलिए, यहां देखिए 7 पर कहां है, यहां है 7, ठीक, यहां आ गया। अब ये जो यहां आ गया, अब देखो ये 6 0। अब देखो x का मान है 0, x का मान यहां है 0, ध्यान देना। y का मान है 6, y का मान है यहां 6। अब ये इसके सामने लेना है ना भाई। अब यहां तक दो हम रेखा को, अब दोनों को इस समीकरण में एक का मान पुट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब समीकरण 2 में ये मान सामने को पुट कीजिए। देखिए x का मान है, वो x का मान है 0, ध्यान देना। y का मान है -2, y वाला -2 यहां, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए -1, y का मान -1, y का मान -1, देख लो। x का मान कितना है, 3। x प्लस वाला ये है तो प्लस वाला आप इसको ले लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम ग्राफ को दर्शाते हैं। देखिए अब देखिए ये -1 और 3 जो था, यहां -1 और 3 ये दोनों को मिला दिए। मिला देने के बाद ये देखिए ये रेखा जो अब कटा है कौन समीकरण का है, समीकरण 2 का है। यहां आप लिख सकते हो x - 3y, इधर बराबर की साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6 बराबर 0। ये आपका कितना है, x - 7y, इसका समीकरण 7 7, देखो 7 7, यहां से 7 लिए, यहां से ये 7 यहां, ये 7 यहां लिख दिए। ये x y, ये y हुआ, ये x y, ये y हुआ, ये x। अब इसको यहां लिखना है तो लिख सकते हो आप, यहां लिख सकते हो -1 3। अब इसको आप लिख दिए हैं सबको। ये जो है आपका, ये तो रेखा नहीं कटा। अब देखो इसको क्या करना, अब समीकरण ये लिख दीजिए। अब x - 7y, अब माइनस वाला है इधर आएगा तो प्लस में y बराबर, सॉरी 42 बराबर 0, x - 7y प्लस 42 बराबर 0। तो इसी तरह से हमको क्या करना है, ग्राफ को मिलान करके अच्छी तरह से लिख लेना है और उसको अच्छी तरह से हमको दर्शा देना। दर्शा देने के बाद इस ग्राफ पर जब बन जाएगा तो आपका सवाल बन गया।